प्रतापगढ़ किला स्टार्ट करने के लिए चल रहे हैं। जी प्रतापगढ़ किला हम बोलते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का किला है, जी यही सोचते ना, जी सर। लेकिन ये छत्रपति शिवाजी महाराज का किला नहीं। जी तो ये किला किसका है? ये हमारा किला है, अच्छा क्योंकि दुनिया में पहला राजा है जिसने खुद के लिए नहीं स्वराज्य के लिए काम किया और दुनिया ने जनता ने उनको राजा बनाया। ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज है। ऐसे हमारे महाराष्ट्र में टोटल 360 फोर्ट है, उनमें से 27 किले शिवाजी महाराज ने खुद बने। उन्होंने सबसे पहला जो किला बनाया प्रतापगढ़ किला। जी तो आपका भाग्य है, आपका हमारा नसीब है, जो प्रतापगढ़ किला शिवाजी महाराज ने सबसे पहले बनाया वो हम देखने के लिए जा रहे हैं। जी तब शिवाजी महाराज का उम्र कितनी थी? 26 साल। और आपने स्कूल में पढ़ा होगा शिवाजी महाराज ने बचपन में ही किला जीता था, तोरनागढ़। तोड़ना। अगर हमारे घर में कौन सा भी अच्छा काम करना हो तो हम दरवाजे के ऊपर तोरण लगाते हैं, जी उससे सब विधि स्टार्ट होते हैं। बरोबर। शिवाजी महाराज ने स्वराज का तोरण तोरनागढ़ पे लगाया था 16 साल की उम्र में, जी और आज हमारा 16 साल का बच्चा 10वीं का एग्जाम देता है। बरोबर है। ये फर्क है। और स्वराज्य के शिल्पकार छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं थे, स्वराज्य के शिल्पकार एक स्त्री थी, उनका नाम था राजमाता जिजामाता साहब। जी क्योंकि हमारा सबसे बड़ा गुरु तो हमारी माँ है, माँ जो संस्कार देगी उसी के ऊपर हम बड़े होते हैं। बरोबर। तो ये स्वराज्य बनाया छत्रपति शिवाजी महाराज ने नहीं, जिजामाता ने बनाया। तो ये प्रतापगढ़ किला है ना, ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाया था। ये बनाने के लिए उनको 2 साल 1 दिन लगा। 1656 में स्टार्ट किया और 1658 में कंप्लीट किया। हमारे घर को जैसे दीवार रहती ना, एक किले की दीवार जिसको मराठी में तटबंदी बोलते हैं। जी तट यानी कि कड़ा, माउंटेन, उसको बंद किया, उसको तटबंदी बोलते हैं। ये 5 किलोमीटर की तटबंद है और अंदर का जो एरिया है ये 52 एकड़ में। फिर भी ये छोटा किला है, फिर भी छोटा किला है। सबसे बड़ा किला हमारा हाइट में बड़ा है राजगढ़, जी और एरिया में बड़ा है रायगढ़ 1200 एकड़ में। ये सबसे छोटा है, लेकिन इसकी हिस्ट्री बहुत फेमस है। जी यहाँ की हिस्ट्री 3 चीज़ों से फेमस है। आपने सुना होगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज को माँ भवानी प्रसन्न थी और भवानी माँ ने तलवार दी थी। जी ऐसे हम बोलते ना, बिल्कुल। भवानी माँ ने तलवार नहीं दी थी, उनके ख्वाब माकर दुष्टान दिया था और बोली मैं आपके तलवार में प्रवेश करने वाली है, उसी का नाम भवानी रखो। जी अगर शिवाजी महाराज को तलवार दी होती, अपने रामायण महाभारत देखा होगा, जी बाण को आदेश देते तो बाण किसी को भी मार के आता था। बरोबर। शिवाजी महाराज अफजल खान को मारने के लिए नहीं जाते, जी तलवार को ही बोलते अफजल खान को मार के आओ। बिल्कुल। नहीं तो यहाँ शिवाजी महाराज के ध्यान के बाद अदृश्य होती। जी। दूसरा हिस्ट्री अफजल खान को मारा था पेट फाड़ कर। और तीसरा हिस्ट्री कौन सा है? मराठाओं का एक खास वॉर है जिसको मराठी में गनिमी काव बोलते हैं, अच्छा। इंग्लिश में गोरिल्ला वॉर। जी ये किले के शिल्पकार कौन थे? हीरो जिंदुलकर और मोरोपंजी पिंगले। जी अभी हम किले के ऊपर एंट्री करेंगे। ये किले के ऊपर आने जाने के लिए एक ही गेट है। जी पहले से एक रिवाज था कि सनसेट हुआ किले का गेट बंद करते थे, अच्छा। सनराइज के टाइम में खोलते थे। वो रिवाज आज भी चालू है। जी टाइम में चेंज हुआ है, 8-9 बजे बंद करते, सवेरे 6 बजे खोलते। अच्छा रिवाज क्यों चले? फोर्ट के अंदर लोग रहते, जो लोग रहते ना, शिवाजी महाराज के सैनिक थे, उनके वंशज चालू, जी जिसको मराठी में मावला बोलते। जी मैं भी इस फोर्ट के ऊपर रहता हूँ, हमारी 12वीं-13वीं पीढ़ी चालू है। अच्छा और महाराष्ट्र में प्रतापगढ़ ऐसा एक ही किला है जहाँ पे पहले जैसे उत्सव होते थे आज भी चालू है। बाकी किले के ऊपर उत्सव होते, आप जैसे जाकर शिवभक्त उत्सव साजरे करते, लेकिन वो प्रतापगढ़ के देखकर करते। और ये किला छोटे इसलिए दरवाजा छोटा है, कभी हाथी गए नहीं। बाकी किले को देखेंगे 2-2 दरवाजा है। बिल्कुल। और ये पीछे देखिए, हाँ। ये दोनों दीवार हमें ज्वाइन दिख रही थी नीचे से। हाँ जी ये 2 दीवार ज्वाइन इसलिए दिखते हैं, वहाँ पे नीचे जगह देखो कितनी छोटी रखी है। जी 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 ये प्रतापगढ़ किला अजिंक्य है, यानी कभी किसने जीता नहीं। जी ये हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? आज भी किले के ऊपर मंदिर है, आज भी भगवा ध्वज देखने के लिए मिलते हैं, आज भी हिंदू लोग रहते हैं। जी हमला हुआ नहीं, लेकिन कभी हमला हुआ तो वहां से अंदर एक ही बार एक ही घोड़ेसवार आ सकता है। आने वाली फौज तो नीचे से आएगी। दोनों हाथ में तलवार लेके हमारा एक सैनिक आने वाले हजारों दुश्मन को रोक सकते हैं, इसलिए जगह छोटी रखी है। जी और दीवार को देखो, अंदर बाहर में टर्न दिया है। जी ये टर्न देने का कारण दुश्मन गेट तोड़ने के लिए 3 चीजों का इस्तेमाल करता था। पहले तोप, दूसरा लकड़ी का रॉड या हाथी। तोप से हमला करेगा तो दीवार पे, गेट अंदर सेफ। दूसरा 50-60 जन लकड़ी का रॉड लेके आगे पीछे करके गेट तोड़ते थे। टर्न इसलिए लकड़ी का रॉड अंदर नहीं आ सकता, गेट जानबूझकर हाइट के ऊपर है, जी हाथी गेट नहीं तोड़ सकता। फिर भी हमला हुआ तो दुश्मन की आने वाली पूरी ताकत दरवाजे पे लगेगी। नीचे जगह कम है, यहाँ पे जगह ज़्यादा रखा है। दुश्मन यहाँ ज़्यादा आना चाहिए इकट्ठा। दुश्मन यहाँ तक आया
किले से सैनिक नीचे लड़ाई करने के लिए नहीं आते थे। मैं आपको एक स्पॉट दिखाता हूँ, जी। वहाँ पे एक तोप रहती थी। जी यहाँ पर आइए आप, ये विंडो दिख रहा है ना, जी। वहाँ पे तोप रहती थी। जी दुश्मन यहाँ तक आए तो वहाँ से तोप से हमला करने का। बरोबर। यह हमला होता है पीछे से, इसको बोलते हैं गोरिल्ला वार। अच्छा वहां से फायर करेंगे ना जी। तो एक सैनिक हजारों दुश्मन को मार सकता है, लेकिन हजारों दुश्मन को पता नहीं चलता था कि हमला कहाँ से हो रहा है। जी और बचे हुए दुश्मन ये दीवार में छुपेंगे साइड में, जी ये बीच बीच में गैप है ना, हाँ यहाँ से गरम तेल, बंदूक, तोप या बड़े बड़े पत्थरों से हमला किया जाता था। ये दरवाजा है ना, हाँ। 8-9 महीने पहले लगा है। जी ये स्टील का, लोखंड का। अच्छा। ओरिजिनल दरवाजा अंदर है, जी सागवान लकड़ी का। ये देखिए, ये जी साग की लकड़ी का टी कूट, अच्छा इसको पेंट और पत्रा भी किया। जी और अभी हम किले का एंट्री किए, यहाँ पे सोल्जर्स बैठते थे, उनको उजाला चाहिए इसलिए यहाँ पे मशाल लगाते थे। अच्छा और यहाँ पे एक- दिया जलाते थे, पंतिया। अच्छा आपके पीछे तोप है, जी। इसका रेंज है 2.5 किलोमीटर, जी 650 kg के आसपास वेट जी। है। इसको विजय तोप बोलते हैं। अच्छा। अभी जो आपको पॉइंट दिखा ना, जी। वहाँ पे ऐसी तोप रहती थी। अच्छा एक्चुअली ये तोप है ना, पीछे देखे ध्वज वाला टावर दिख रहा है, हाँ वहाँ पर थी। अच्छा ये वाला हाँ जी लेकिन उसका रेन्यूएशन का काम चालू इसलिए यहाँ पे रखा है। अच्छा। लेकिन अंग्रेज लोग है ना, उन्होंने सील किया। अच्छा अभी हम वॉच टावर पे, जी ये वॉच टावर, इसको शिव प्रताप बुरुज बोलते हैं। जी और वॉच टावर के नीचे हम खड़े ना, ये चिलकती बुरुज है। अच्छा इसके सेफ्टी के लिए ये वॉच टावर, ये वॉल बनाई है। जी यानी कि यहाँ से देखे, दोनों बाजू में रास्ता है। जी हमारे सैनिक यहाँ से भी दुश्मन के ऊपर हमला कर सकते हैं, ऊपर से भी। बरोबर अभी यहाँ से अफजल खान की कब्र हम बाहर से देखेंगे। जी ये भगवा ध्वज है ना, जी ये हमारे हिंदू की निशानी, मराठों की शान। महाराष्ट्र में प्रतापगढ़ फोर्ट जैसा भगवा ध्वज इतना बड़ा किधर भी देखने के लिए नहीं मिलता। जी अभी तो ये 14-15 मीटर का है। अभी ठंडी का मौसम चालू है, अब धूप में आएंगे तो 18 मीटर का रहता है। जी सबसे बड़ा भगवा ध्वज, और ये हमारे हिंदू की निशानी है। मंदिर के वहाँ पे भी देखो भगवा ध्वज है। बिल्कुल प्रतापगढ़ ऐसा एक ही फोर्ट है, उसके ऊपर आपको खाली भगवा ध्वज ही दिखेंगे, जी। दूसरे ध्वज नहीं देखने के लिए मिलते। बिल्कुल क्योंकि प्रतापगढ़ किला महाराष्ट्र में ऐसा एक ही किला है जो कि इसने जीता नहीं, अजिंक्य ऐसा है। बिल्कुल छोटा था फिर भी जीतने में कठिन। जी। 60,000 फौज होकर भी अफजल खान इस किले पर हमला करने के लिए डरता था। बरोबर ये इसका हिस्ट्री है। जी ये जो पहाड़ी दिख रहा है ना, जी ये महाराष्ट्र में फेमस है, जी। सह्याद्री पहाड़, जिन्होंने मराठों को साथ दी। जी ये सह्याद्री पहाड़, ये हमारी ताकत थी। ये पहाड़ी के ऊपर ही सामने महाबलेश्वर बैठा दिख रहा है। जी ये पहाड़ी के ऊपर जी। ये पहला पहाड़ दिख रहा है, और जी। बॉम्बे पॉइंट है। मुंबई नहीं दिखता, जी। अंग्रेजों ने नाम दिया बॉम्बे पॉइंट, सनसेट देखते हैं। बीच में टावर दिख रहा है ना, जी वो विल्सन पॉइंट है, सनराइज पॉइंट। जी होटल, मार्केट, मेन सिटी वहाँ पे आता है। जी ये लॉर्डविक पॉइंट है, जी ये सबसे ऊंचा है जिसके ऊपर शाडो गिरा है। जी हाथी के माथे जैसा पहाड़ दिख रहा हाँ है, जी। एलिफेंट हेड। बरोबर उसके आगे मंकी जैसा देखा, मंकी पॉइंट। टाइगर पानी पीने के लिए गया, टाइगर स्प्रिंग। शिकारी को गए, हंटिंग पॉइंट। आजकल हुए सब सुसाइड पॉइंट। जी महाबलेश्वर का हाइट है अबाउट सी लेवल, मुंबई से लेके 4700 फीट, जी और प्रतापगढ़ है 3500 फीट, यानी कि 1000 फीट नीचे आ गए। जी यहाँ से डिस्टेंस है बाय रोड 22 किलोमीटर, जी। स्ट्रेट जाएंगे ना 6-7 किलोमीटर है। और ये पूरा जावली घाट है, जावली इलाका। चंद्रराव मौर्य से जीता ना, वो जावली इलाका। अभी देखो यहाँ पे ये सेकंड चेक पोस्ट जी। है। अभी हम खड़े हैं, ये फर्स्ट हाँ है, ये सेकंड है, वो देखिए वो थर्ड, जी और फोर्थ के ऊपर हम जाएंगे ऊपर। जी ऊपर जो कलश दिख रहा है, हाँ। वहाँ पे शिव जी का मंदिर है। अच्छा। ये भवानी माँ का मंदिर है। जी अभी हम अफजल खान कब्र देख रहे हैं, वो जी। सामने देखिए झाड़ी में दिख रहा है। बरोबर। बॉर्डर पे 2 टूम दिख रहे हैं, जी अफजल खान और सैयद बंडा। शिवाजी महाराज और अफजल खान की हम मीटिंग बोलते हैं, ये मीटिंग नहीं था, जी ये एक युद्ध था। क्योंकि 350 साल पहले की हिस्ट्री पढ़ी है। हमारे देश पे मुगल लोगों का राज था। जी ये मुगलों ने हमारे देश के ऊपर 650 साल राज किया। जी सर हमारे देश में ऐसे 2 ही राजा बने जिनकी वजह से आज भी हम हिंदू हैं। पहले तो महाराणा प्रताप जी, जो हिंदू के लिए लड़े थे। अगर आप उनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उनको राजपूतों ने साथ नहीं दिया। अगर राजपूतों ने उनको साथ दिया होता तो मुगल्स हमारे देश में आते नहीं। जी दूसरे थे छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज को दुनिया में पहला ऐसा राजा है जिन्होंने खुद के लिए नहीं, स्वराज्य के लिए काम किया, और जिनको जनता ने राजा बनाया था। और शिवाजी महाराज ने एक एक करके मुगलों के बहुत सारे किले जीत लिए।
दूसरा उनका ये बाले किला जीत लिया। जी। ये जो वैली दिख रहा है ना, हाँ हाँ। इसको मराठी में खोरं बोलते हैं। अच्छा, ये अपने- नीचे वाला। हाँ, ये पूरा वैली। अच्छा। अपने चंबल का वैली का नाम सुना होगा, जी जी। टापुंग के लिए फेमस है। हाँ जी। वैसे ये वैली 350 साल पहले घना जंगल और जंगली जानवर के लिए फेमस था। जी। हिस्ट्री तो झूठी नहीं, हिस्ट्री में लिखा है दिन में सूरज का किरण जमीन को छू नहीं सकता था, इतना घना जंगल। ऐसा भी कुछ किताब में लिखा है कि यहाँ पे हाथी चराने के लिए छोड़ा, हाथी को ढूंढना मुश्किल था। ये जंगल पे राज कर रहा था मराठा सरदार जिसका नाम था चंद्रराव मौर्य। ये मराठा होकर भी बादशाह आदिल शाह के लिए काम करता था। शिवाजी महाराज ने उसको बहुत बार समझाया कि हम दोनों हिंदू हैं, अगर हिंदू एक होंगे ताकत बढ़ेगी, राज बढ़ेगा, आप हिंदू के लिए काम करो। लेकिन मौर्य को ये जंगल का बहुत घमंड था। उसने चैलेंज किया, अगर शिवाजी तुझ में हिम्मत है, ताकत है, तो मुझसे आकर मेरे इलाके में लड़ाई करके इलाका जीत के दिखा। जी। मेरा चैलेंज है, तेरे को भी नहीं, तेरे हर एक सैनिकों को यहाँ मैं जंगल में मार के रखूंगा। तो 6 जून 1655 में चंद्रराव मौर्य के ऊपर हमला किया। मौर्य को यहाँ पे नहीं मारा, यहाँ से वो रायरी पे भागा। वहाँ पे उसको कैद किया, बहुत समझा, लेकिन वो मानता नहीं था, इसलिए उसको तोप से उड़ा दिया अच्छा, ऊपर पे। रायगढ़ फोर्ट पे। जी, राइट। हाँ, ये वैली नहीं मिली हमें। हाँ हाँ। ये वैली में एक किला और एक हीरा मिला। जी। एक किला तो रायगढ़ हुआ, हीरा कौन था? मुरारबाजी। अच्छा। एक एक सैनिक यानी कि हमारे अनमोल हीरे थे ना, हम शिवाजी महाराज के मावले बोलते ना। मावले यानी कि जात धर्म नहीं था, सब जाति धर्मों को मिला है, उसको मावले बोलते हैं मराठी में। शिवाजी महाराज ने जावली जीती और 2 साल 1 दिन में एक किला बनाया। ऐसा बोलते थे जो ये वैली जीत सकता है वो बीजापुर जीत सकता है। तो शिवाजी महाराज को मारने के लिए बादशाह आदिल शाह ने दरबार बुलाया और दरबार में बीड़ा रखा। बीड़ा मीन सुपारी। उसने चैलेंज किया कि जो भी शिवाजी को जिंदा मुर्दा लाएगा उसको बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। कौन लाएगा शिवाजी को? उसके सब सरदार मार खा के भाग के गए थे। सब सरदारों ने गर्दन नीचे झुकाई। तो अफजल खान खड़ा होके क्या बोला? मैं लाऊंगा शिवाजी को। शिवा 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 कौन है? एक पहाड़ी चूहा है, मेरे सामने एक पहाड़ी चूहा है, जिंदा है मुर्दा पकड़ के लाऊंगा। बादशाह आदिल शाह खुश हुआ, बोला जितना फौज है उतना खान साहब को दीजिए। अफजल खान ने 60,000 फौज ली थी, उसमें 12,000 घोड़ेसवार, 1200 ऊंट, 809 साथी, इन सबको 3 साल टिक सकता है इतना राशन था। उसके फौज में तो 80-90% तो हिंदू मराठा सैनिक था। फौज लेके सीधा ही नहीं अफजल खान, वो अपने महल में गया और उसने अपने धर्म गुरु को बुलाया। हर एक धर्म में धर्म गुरु रहते हैं। आज भी हम धर्म गुरु के पास जाते, घर में अच्छा काम करना हो शुभ मुहूर्त देखते हैं। आज भी हमारे धर्म गुरु क्या बोलते हैं? दिन अच्छा नहीं, टाइमिंग अच्छा नहीं, तारीख अच्छा नहीं, पंचांग में देखकर। आपने इतना तो सुना होगा, पहले के धर्म गुरु को पूरा फ्यूचर दिखता था। बिल्कुल। अफजल खान का धर्म गुरु काजी था जी। और काजी को उसका फ्यूचर देखने के लिए मिला। काजी को उसका स्वभाव पता था, गुस्से वाला था अफजल खान, तो काजी डर के चुपचाप बैठा। अफजल खान गुस्से में काजी को क्या बोला? काजी साहब क्या देखा है वो तो बोलो। काजी डर डर के बोला, मुझे खान साहब आपका खाली बॉडी दिख रहा है, सिर नहीं दिख रहा। भविष्य बोला। अफजल खान को गुस्सा आया, गुस्से में काजी को मार दिया। उसने सबसे बड़ा गुनाह क्या किया? अपने खुद के धर्म गुरु को मारा। बिल्कुल। ये तो उसके फैमिली के सामने हुआ था। उसका फैमिली स्मॉल और सुखी था। अफजल खान का स्मॉल और सुखी इसलिए था, 64 वाइफ और 43 बच्चे थे। उसके फेवरेट बीबी ने विरोध किया, खान साहब आप मत जाइए, अगर आपको कुछ हुआ तो हमारा संभाल कौन करेगा? वो बोला बराबर है, मरने के बाद इनका संभाल कौन करेगा? अभी 64 वाइफ है, जिंदा बचा तो 100 कर सकता हूँ। इस्लाम धर्म में एज का प्रॉब्लम नहीं। उसने सब बीवी को एक कुआं के बाजू में बुलाया और कुआं में ढकल दिया, खून किया। कभी बीजापुर जाएंगे, अफजलपुर गांव देखने के लिए, उसके आगे 17-18 किलोमीटर पे बीजापुर के अफजलपुर गांव है, वहाँ पे उसके 64 बीवी की कब्र आज भी देखने के लिए मिलता है। अपनी वाइफ्स को खुद ही हाँ, मार दिया। खुद ने मारा, कुआं में डाल कर आया था, क्योंकि विरोध किया था ना सबने। तो 60,000 फौज कम नहीं थी। वो उसने पहले तुलजापुर, पंढरपुर, सिंगनापुर ये मंदिर तोड़े। आते टाइम जितने भी हिंदू मिले उनको कन्वर्ट करके मुस्लिम किया। जो कन्वर्ट नहीं होते तो उनको कत्ल किया। माँ बहन के आबरू लूटने के लिए बोला। बहुत अत्याचार करके वो वाई तक आया। तब स्वराज्य की पहली राजधानी थी राजगढ़। अफजल खान वाई तक आया, तब वाई का वो पहले सूबेदार था 12 साल का। तब शिवाजी महाराज राजगढ़ फोर्ट पे थे और अफजल खान वाई तक आया, तब शिवाजी महाराज के ऊपर बहुत बड़ा अपघात हुआ था। सही भाई का देहांत हुआ था और संभाजी महाराज का जन्म हुआ था। शिवाजी महाराज यहाँ निकले, जिजा माता का आशीर्वाद लेने के लिए गए। जिजा माता क्या बोली? मेरा तो आशीर्वाद है, माँ भवानी का आशीर्वाद आपके साथ है, लेकिन पूरे जनता के आपके तरफ आंखें। एक ही ध्यान में रखो, अफजल खान को मारो तभी अपना मुंह दिखाओ। देखो माँ साहब क्या बोली? अफजल खान को मारो
तभी अपना मुंह दिखा, वैसा क्यों जिजामाता बोली? क्योंकि अफजल खान ने माँ बहन की आबरू लूटी थी, हिंदू को कन्वर्ट किया था, हमारे मंदिर तोड़े थे, बहुत अत्याचार किया था। लेकिन शिवाजी महाराज के बड़े भाई थे संभाजी महाराज, उनको कनकगिरी की युद्ध में कर्नाटक में धोखे से मारा था। और शिवाजी महाराज के पिताजी थे शहाजी महाराज, उनको उसने कैद करके बीजापुर में उनको कैद करके धींड निकाली थी, उसका बदला चाहिए। शिवाजी महाराज इस किले के ऊपर आ गए, अफजल खान को गुस्सा आया क्योंकि इस वैली का हिस्ट्री पता था उसको, लेकिन इस वैली में घुसना कैसा ये पता नहीं था। उसको पता था 60,000 फौज लेके इस जंगल में जाऊंगा, मुठभर मराठा कहाँ से भी आएंगे, कत्ल करके जाएंगे, वो पता नहीं चलेगा। तो शिवाजी महाराज ने उसको डरा हुआ दिखाकर यहाँ पे मिलने के लिए लाया। मुलाकात के पहले उनको दोनों में कॉम्प्रोमाइज हुआ वकील के द्वारा कि मीटिंग युद्ध ने फौज नहीं लेके आने का, 10-10 बॉडीगार्ड लेके आने का, और 10 बॉडीगार्ड मीटिंग प्लेस से 100 फीट लंबा रखने का, दूर रखने का। शामिने के अंदर, मीटिंग प्लेस के अंदर खाली हम 4 जन रहेंगे, अफजल खान, छत्रपति शिवाजी महाराज और दोनों के 2 वकील थे। हमारे वकील थे गोपीनाथ पंत वकील और अफजल खान का वकील था कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी। करार हुआ था दोनों का 10-10 बॉडीगार्ड लेने का, फिर भी अफजल खान ने 12,000 फौज लाई थी। अफजल खान कब्र के पीछे देखो, आपको एक नदी दिख रहा है जी, वहाँ नदी के बाजू में 12,000 फौज छुपाई उसने। अच्छा। और 10 बॉडीगार्ड लेके इधर मिलने के लिए जी, मिलने के लिए कपड़े का शामिना बनाया था। 10 नवंबर 1659 में मीटिंग हुई। पूरे दुनिया में बड़ी हिस्ट्री हमारे भारत देश के, लेकिन भारत देश में हिस्ट्री मराठों के खून ने लिखी है, मराठों की हिस्ट्री झूठी नहीं। आपने हिस्ट्री में पढ़ा है अफजल खान की हाइट ज़्यादा थी, शिवाजी महाराज की कम थी। ज़्यादा ही नहीं की, कितना 7.5 फीट, 7.5 फीट, और शिवाजी महाराज 5.5 फीट, इतना हिस्ट्री में पढ़ा है। हमारे हिंदू में ग्रंथ लिखते हैं, ग्रंथों में झूठा नहीं लिखा ना, ग्रंथों में लिखा है कि अफजल खान का वजन था 285 kg, अच्छा। शिवाजी महाराज का 79। अफजल खान पूरे दिन में एक बकरा खा सकता था, इतना ताकतवान था कि हाथी को भी ढकल सकता था। जो 10-15 जन को तोप नहीं हिलती थी वो खींच के लेके जाता था, राक्षस था। जब छत्रपति शिवाजी महाराज मिलने के लिए गए, अफजल खान शामिना में खड़ा होकर क्या बोला, हाथ उठाकर, आओ शिवाजी आओ गले लगो, तू मेरे बेटे जैसा। जब शिवाजी महाराज को गले लगा, शिवाजी महाराज की हाइट छोटी थी, उसी हाइट का फायदा लेके अफजल खान ने शिवाजी महाराज की गर्दन बाई बगल में दबाई और पीछे से कटार का वार करना शुरू किया। लेकिन अंदर में कवच पहना था इसलिए बच गए। उसने 2-3 बार हमला किया, बाद में उसने सिर के ऊपर वार किया, लेकिन जीरो टॉप उसके ऊपर पेटा बांधा था इसलिए शिवाजी महाराज बच गए। बाद में अफजल खान क्या करने लगा, शिवाजी महाराज की गर्दन दबाने की कोशिश करने लगा। अभी शिवाजी महाराज को पता चला ये कैसे करके मुझे मारने वाला है, उन्होंने हाथ में बागनेक बनाए थे। आप बोलेंगे अफजल खान को बागनेक क्यों नहीं देखने के लिए मिले, प्लानिंग से बनाए थे, डायमंड रिंग दिख रही थी, उंगलियां बंद करने से बागनेक बाहर आते थे। उस बागनेक के पॉइंट को उन्होंने जहर लगाया था, पॉइजन। इसे बागनेक से अफजल खान का पेट फाड़ा। पेट फाड़ने के बाद अफजल खान दगा दगा करके चिल्लाने लगा, या अल्लाह बचाओ, धोखा हुआ। धोखा तो अफजल खान ने किया था। तो उसका आवाज़ सुनकर हिस्ट्री में बोलते सैयद बंडाया, लेकिन उससे पहले उसके शामिना में कौन था, उसका वकील कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी, उसने वार किया। आप हिस्ट्री पढ़िए, शिवाजी महाराज के ऊपर पूरे जिंदगी में 2 ही जन ने वार किया, पहले अफजल खान ने, लेकिन अफजल खान के वार से शिवाजी महाराज को कुछ नहीं हुआ। दूसरा वार किया था अफजल खान का वकील था कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी, उसने वार किया, शिवाजी महाराज के बाई आँख के ऊपर आया, यहाँ पे से खून निकालने लगा। शिवाजी महाराज ने समझा मुझे रास्ता दो, या आप स्वराज्य के लिए काम करो, आपका जीवन स्वार्थ होगा, लेकिन वो मानता नहीं था। तो शिवाजी महाराज ने उसको मार दिया। बाद में सैयद बंडा आया। सैयद बंडा अफजल खान का बॉडीगार्ड था। वो दान पटा खेलने में इतना तरबेज था, 10 फीट छलांग मार कर दुश्मन को मारता था। सैयद बंडा का वार शिवाजी महाराज के ऊपर आने से पहले शिवाजी महाराज के बॉडीगार्ड थे जीवा माहली सबकार। जीवा माहली की जात थी, कास्ट थी बार्बर समाज। वो तलवार खेलने में एक्सपर्ट थे। उन्होंने सैयद बंडा का ऊपर ही तोड़ डाला। शिवाजी महाराज की जान जीवा माहली ने बचाई। तो मराठी में कहावत हुई, होते जीवाजी मुन वाचले शिवाजी, मतलब जीवाजी थे इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज बच गए। अफजल खान दुश्मन था, उसका बॉडीगार्ड दुश्मन था, फिर भी उनकी कब्र बनी। दुनिया में पहला राजा है दुश्मन की कब्र बनाने वाला। अच्छा। कब्र बनाई, दिया बत्ती लगाने के लिए आदमी रखे, उनको पगार मंदिर से दिया जाता था जी। लेकिन 40 साल पहले अफजल मेमोरियल ट्रस्ट मुंबई में बने मुस्लिम लोगों ने, और वहाँ पे फंड डालने लगे। अच्छा। वहाँ पे 20-25 रूम हुए थे, 2-3 हॉल। शहीद अफजल खान बोर्ड लिखा था। वो क्या शहीद हुआ था क्या? नहीं, बिल्कुल। नमाज पढ़ने लगे, हुरूज करने लगे।
तो यहाँ के प्रॉपर लोगों ने आंदोलन किया। बाद में सब हिंदू संगठन एक हुई। 2000 साल में कोर्ट ने उसको सील किया। 2006 में कोर्ट का निकाल आया, अनलीगली कंस्ट्रक्शन तोड़ो। लेकिन सब महाराष्ट्र में मिली जुली सरकार थी, वोटिंग के लिए किसने कुछ नहीं किया। एकनाथ जी शिंदे साहब चीफ मिनिस्टर हुए ना, 10 नवंबर को अफजल खान को मारा था 350 साल पहले, और 10 नवंबर 2022 को रातों रात अनलीगली कंस्ट्रक्शन तोड़ दिया। बिल्कुल। अभी वहाँ पे किसी को अलाउड नहीं। अभी वहाँ पे जो ऊपर कंस्ट्रक्शन चालू है ना, हाँ ना, कंक्रीट वाला, हाँ बरोबर। वो सेल्फी पॉइंट बनने वाला है। अच्छा उसके आगे अफजल खान को कैसा पेट फाड़ कर मारा था, जी। 18 फीट की मेटल की स्टैचू उबारने बनाने वाले, अच्छा तब सबको जाने के लिए मिलेगा जी। और शिवाजी महाराज जब अफजल खान को मिलने के लिए नीचे गए थे किला उतर कर, तो भवानी माँ को प्रार्थना किया। ये जी। सामने भवानी माँ का मंदिर है जी कि माँ मुझे शक्ति दे, ताकत दे। अफजल खान एक राक्षस है, वो राक्षस ही था। जी। इसको बिल्कुल। मार कर जो भी मुझे मिलेगा माँ तेरे सामने रखूंगा। तो माँ भवानी ने दृष्टांत दिया, आप डरो मत, आपके तलवार में प्रवेश करने वाले उसी का नाम आप भवानी तरो, भवानी रखो, और आने वाले राक्षस को, महापापी राक्षस को जिंदा मत छोड़ो। माँ भवानी प्रसन्न हुई। भवानी माँ को कुछ ना कुछ तो अर्पण करना चाहिए। हमारे हिंदू में रिवाज है बलि देने का, और बलि किसका देते हैं? मुर्गे का, भैंस का, बकरे का। बरोबर शिवाजी महाराज ने माँ भवानी के लिए 32 दांत वाले बकरे का बलि चढ़ाया, जी। और 32 दांत बकरे को इंसान को रहता है ना, अफजल खान को ही बकरा बनाया, बरोबर। उसको ही बलि चढ़ा। बलि सर काटने के बाद देते। जी अफजल खान का पेट फाड़ा, मरा हुआ नहीं था, जिंदा था। कुछ समय बाद वो मरने वाला था, जी। क्योंकि उन्होंने भागने के पॉइंट को जहर लगाया था, पॉइजन लगाया था, और उस टाइम में ऑपरेशन वगैरह कुछ नहीं था, लेकिन वो बचने का कोशिश कर रहा था। उसके पेट में से आंतड़ी वगैरह बाहर रही थी ना, अपने हाथों से अपने पेट में डाली, पेट दबाकर पालकी में बैठ के भाग रहा था। जी। 12 जन लगते थे उठाने के लिए, 12 जन उठाकर भाग रहे थे। ये देखा शिवाजी महाराज के बॉडीगार्ड संभाजी कवजी कोंडालकर जी को। उनको लगा कि अफजल खान ने मेरे राजा को मारकर भाग रहा है, इसको जिंदा कैसा छोड़ू। उन्होंने 12 क्या पालकी उठाने वाले उनको मारा। अफजल खान को नीचे गिरा, उसका सर काट कर भाले में लटकाया, और ये ध्वज दिख रहा है ना जी। ऊपर, यहाँ पे रखा। अच्छा इधर जी। इधर क्यों लटकाया? क्योंकि ये टावर है ना, जी। मंदिर के सामने आता है। देखो सामने बिल्कुल। मंदिर है। बरोबर। हिंदू धर्म में मरे हुए इंसान की कौन सी भी चीज हम घर में या पूजा घर में लेके नहीं आते, जी। इसलिए यहाँ पे रखा है। जी। बाद में यहाँ से सर जिजामाता को प्रूफ चाहता जी। अफजल खान को मारा है न मारा, दिखाने के लिए राजगढ़ फोर्ट पे लेके गए। जी। तो राजगढ़ फोर्ट पे उसके सर की कबर यहाँ नीचे है ना, ये हाँ जी। देखिए हमने, हाँ। ये खाली बॉडी की है। अच्छा उसका धर्म गुरु बोला था ना, काजी मुझे बॉडी दिख रहा है, वो बॉडी इधर है। जी। अफजल खान एक ही आदमी, उसकी 2 कबर है, बिल्कुल। और ये वॉच टावर है। जी। ऐसे किले के अंदर 4 बाजू में 4 वॉच टावर है। अच्छा दुश्मन आता है कहाँ, जाता है कहाँ वॉच करने के जी। लिए। और आप बोलेंगे, मैंने आपको पहले ही बोला कि यहाँ सूरज का किरण जमीन को छू नहीं सकता था, जी। इतना घना जंगल, हाथी नहीं दिखता था, दुश्मन कैसा दिखेगा, ऐसा ही सोचेंगे ना। तो दुश्मन आए कैसा पता चलता था? दुश्मन क्या 2-4 नहीं आते थे, हजारों के संख्या से आते थे, 10,000, 20,000, 30,000, इतने लोग चलेंगे, घोड़े दौड़ेंगे। डस्ट ऊपर आती थी, धूल के कारण, और हमारे सैनिक रहेंगे 10-15, उससे क्या धूल नहीं आती थी। और रात के टाइम में मशाल उस डायरेक्शन पे यहाँ से तोप घुमाते थे, दुश्मन पर हमला करते थे। अच्छा ऐसे 4 बाजू में 4 वॉच टावर है। हम 3rd नंबर का है, वहाँ पे भी जाएंगे, ये भी देखेंगे ऊपर से।